recording. ओके, सो इसको कनेक्ट होने देते हैं एंड किसी को कोई डाउट है अभी तक के सारे टॉपिक्स में जो मैंने पढ़ाया है? संतोष, चाहत, नो प्रमनूर, सर। तो कोई मुझे डाउट नहीं अभी है? नहीं है, लेकिन सर मैं पढ़ रहा हूँ अभी। जो डाउट होगा तो सर मैं पूछ लूंगा। वैसे मुझे डाउट तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो बाद में मैसेज वगैरह करें सर। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस अभी तो कर ही रहे हैं सर। ठीक, जी सर। चलो कोई नहीं, क्योंकि आज आप लोग काम करोगे और मैं देखूंगा बैठ के। अब आप लोग ये समझते हो चलना कि मुझे एसक्यूएल नहीं आता और आप लोगों को मुझे एसक्यूएल पढ़ाना है, ठीक है? बिकॉज अब मैं आपको गाड़ी चलाना तो सिखा दूंगा, बट जब तक आप खुद नहीं चलाओगे जब तक कैसे चलेगा? जी 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 सर। करें स्टार्ट फिर। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मूवी डीबी वाले डेटा को, मूवी डीबी वाले डेटाबेस को एक्सेस में ले लिया एंड देन मैंने क्या क्वेरी लिखी, पहले क्या पढ़ लेते हैं हम, ऑफसेट एंड देन फैच। चलो पहले ऑफसेट पढ़ लेते हैं। सो इसकी बहुत सिंपल क्वेरी रहती है हमारे पास। मैंने लिखा सेलेक्ट। अब जैसे पहले एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यहाँ से कैंसिल करेंगे और एक्सेल डेमो वाला लेते हैं डेटाबेस यूज, ठीक है? और अब लेते हैं सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सुपर स्टोर। व्हाई इट इज नॉट सुपर स्टोर, इसको रन करते हैं। सो हमारे पास डेटा है अपना पूरा, ठीक है? 10,000 के अप्रोक्स रोज हमारे पास। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि हम क्या कर सकते हैं। कस्टमर नेम हमारे पास, कैटेगरी है, सेल्स प्रॉफिट, वी हैव कंट्री, देन वी हैव ऑर्डर आईडी, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी एंड देन कस्टमर नेम, ठीक है? तो ऑफसेट समझा रहा था मैं। सो ऑफसेट का मतलब आप लोगों ने वो पढ़ा है, वो क्या कहते हैं, लार्ज और स्मॉल एक्सेल में? चार, प्रमनूर, संतोष, रिपीट करना सर। आपने लार्ज और स्मॉल पढ़ा है एक्सेल में? लार्ज और स्मॉल नाम का एक फॉर्मूला होता था, यस सर। क्या करता था वो? लार्जेस्ट नंबर बताता हूँ। मैक्स क्या करता था वो? मैक्सिमम के बाद जो हाईएस्ट वैल्यू। हाँ। मैक्स हाईएस्ट वैल्यू बताता था, और लार्ज जो मैक्स के बाद लार्जेस्ट रहती थी वो। इसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू। सी, अगर कोई आपसे पूछे ना कि मैक्सिमम, मैक्स का मतलब क्या होता है, लार्ज का मतलब क्या होता है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फेच करते हैं किसी भी रेंज में से। और लार्ज में हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, जैसे आपको सेकंड हाईएस्ट चाहिए, आपको थर्ड हाईएस्ट चाहिए, फोर्थ चाहिए, फिफ्थ चाहिए, ऐसे हम लार्ज के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है? सेम हमारा क्या है, ऑफसेट है। आया समझ में? जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा सपोज सेलेक्ट, वी हैव स्टेट, सेलेक्ट स्टेट एंड सेल्स फ्रॉम सुपर स्टोर, ओके। ऑर्डर बाय, सपोज ऑर्डर बाय कर देते हैं हम, किससे किससे करेंगे ऑर्डर बाय, लेट्स सपोज सेल्स, लेट्स से, नहीं सेल से नहीं करते, कहाँ करते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी नहीं, रीजन से करते हैं, ठीक है? ऑर्डर बाय रीजन एंड इसको रन करते हैं। सो ये हमें क्या फैक्ट करके देगा, सिर्फ ये दो कॉलम देगा कि स्टेट वाइज कितनी सेल्स है हमारी, ठीक है? अब इसमें ही अगर हमें यूनिक स्टेट्स देखनी हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कोई बता सकता है मेरे को यूनिक स्टेट्स में? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, ओके, बिल्कुल सही है, डिस्टिंक्ट। एंड आई विल ओपन द ब्रैकेट हियर एंड अब करते हैं इसको रन। क्या लगता है आ जाएगा आंसर? हाँ जी, चाहत, प्रमोद या संतोष, आया? बताओ क्यों नहीं आया?
बताओ बताओ। सर सोच रहे हैं। सोच रहे हो, सोच लो, कोई बात नहीं, टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को। नहीं आया तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर इसकी क्वेरी ऐसी नहीं होती, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट हम्म। फ्रॉम सेल्स टेबल, मतलब जो टेबल फ्रॉम, है उसका नाम फ्रॉम सुपर स्टोर, सुपर हाँ, स्टोर टेबल का नेम है ना। सुपर स्टोर टेबल का नाम है। फिर इसकी क्वेरी ऐसी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेट फ्रॉम हाँ, सुपर स्टोर टेबल। जब भी हम डिस्टिंक्ट और ऑर्डर वाइज साथ में यूज करते हैं ना, तो हमने जो डिस्टिंक्ट में दिया होता है कॉलम, उसी को हमें ऑर्डर वाइज में देना होता है, ठीक है, वरना वो एरर दे देता है। ओके। अब इसके अलावा एक ये वाला ऑर्डर बाय कर लेते हैं, और लेट्स सपोज एक चीज से और लेते हैं हम, किससे, प्रॉफिट से। प्रॉफिट, एंड अब रन करके देखते हैं, अब क्या लगता है अब आ जाएगा आउटपुट? गैसेस? चाहत, यस सर। लगता है आ जाएगा आंसर? हाँ सर। संतोष जी आप ही बताइए, आप तो चुप हो गए एकदम ही। सर सर बताइए। सर मैंने हाँ अभी ये, रिवाइज वाइज सर नहीं किया, अभी एसक्यूएल जब स्टार्ट किए हैं सर, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता नहीं है सर इसके बारे में, अभी मैं एसक्यूएल रिवाइज नहीं किए सर, जब से स्टार्ट हुई क्लास, तो सर गलत कैसे बोले आपको? नहीं हाँ ना ही तो बोलना है। ठीक है सर, आप कुछ भी बोल रहे हैं तो ठीक है सर। सर क्या बोल रहे हैं आप? सिलेक्ट डिस्टिंग स्टेट और सेल्स फ्रॉम ए सुपर स्टोर, सर ये इसी का, इसके बाद क्या बोले हैं सर आप? ये पूछ रहा हूँ कि ये रन हो जाएगी क्वेरी, एरर तो नहीं देगा कुछ? बताओ। सर रन हो जाएगी हमारे हिसाब से, आई थिंक सो। नहीं हुई। मैं क्या बोला था कि जो आप डिस्टिंक्ट में कॉलम नेम देते हो, वही सेम नेम आपको ऑर्डर बाय में देना पड़ता है व्हेन यू आर यूजिंग डिस्टिंक्ट। ओके। यस और डाउट सर। किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है। सर एंड दोबारा समझाना। मैंने ये कहा कि डिस्टिंक्ट, जैसे मैंने डिस्टिंक्ट स्टेट्स निकाली, ठीक है, सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। वी हैव स्टेट, ओके, अब करके देखते हैं उसको। स्टिल देगा, बट मैंने डिस्टिंक्ट करा तो ये कनेक्टिकट और ये दिलावर ही क्यों दे रहा बार बार? एक सेकंड, ग्रुप बाय स्टेट कर देते हैं। From super invalid in the select list because it is not contained in either aggregate function or the group by clause. Okay. Select count state is from superstore. Let's run this one. Invalid in the list because it is not contained in either aggregate function or the group by clause. Superstore. Let's see इसमें क्या एरर आ रहा है, एक बार देखता हूँ मैं भी, बट एरर आना तो नहीं चाहिए, आई थिंक सो। एक सेकंड देना गाइस, लेट मी कन्फ्यूज होता है। Select state and then some.
ओके गाइस, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअली कॉलेज की गर्ल्स आ रखी है इंटर्नशिप के लिए, सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट से टोटल। हाँ, अब रन कर देना चाहिए आई थिंक सो, एंड यस, ठीक है गाइस, आया समझ में? गलती पता है आप लोगों को क्या हो रही थी? एक सेकंड रुकना गाइस। ओके गाइस, सो सॉरी फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली थोड़ी एडजस्टमेंट चल रही थी, चेयर्स वगैरह, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को पता चला मैंने क्या गलती करी थी? नो सर। नहीं, मैं बताता हूँ। एक सेकंड बस। सर ये स्टेट उसमें क्यों पाया है ब्रैकेट में? क्या? हाँ, इसको स्टेट। ब्रैकेट हटा दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे लगा दिया था स्टार्टिंग में। इसको भी ओके। अब वैसे भी रन करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ओके सर।
क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जैसे जो मैंने ग्रुप बाय में कॉलम डाला था, क्या डाला था? स्टेट डाला था, ठीक है। वो ही मैंने सेम किस में डाल दिया? सेलेक्ट में, ओके। और बट उस पे मैंने क्या नहीं लगाया था? एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाया था। आ रहा है समझ में? यस सर। एक सेकंड रुकना गाइस। गाइस ऑफसेट का मतलब क्या होता है? मैं आपको मेन ऑफसेट के ऊपर लेके चलता हूँ। सो ऑफसेट में ना मतलब ज्यादा ऐसे कुछ एज सच कुछ मुश्किल नहीं है। सो जैसे अब अगर हम मैक्स लगाते हैं कहीं पर, जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स लगाया सपोज, सो ये मेरे को मैक्सिमम सेल्स निकाल के देगा, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? मैक्सिमम सेल्स के अकॉर्डिंग इसने उसको ग्रुप बाय कर दिया। बट लेट सपोज मैं यहाँ पे एक बार ये हटाता हूँ ग्रुप बाय, एंड जब मैं रन करता हूँ, कॉलम इज इनवैलिड सेलेक्ट, ओके। सो एक चीज करते हैं, इसको हटाते हैं। अब रन करके देखते हैं। ये देखो, ये आ गई टोटल सेल्स। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप बाय कर देता हूँ स्टेट्स। आई थिंक सो दोबारा आ देगा, बट लेट्स सी इट वर्क और नॉट। ओके, सो स्टेट वाइज ग्रुप बाय हो गया, ठीक है। सो स्टेट वाइज ग्रुप बाय हो गया। कौन सी स्टेट में मतलब क्या हाईएस्ट सेल्स है अपनी, मैक्सिमम सेल्स है, ठीक है। अब ये मैंने मैक्सिमम सेल्स निकाल लिया, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट, कि जैसे अब मैक्सिमम सेल्स, एक सेकंड रुकना, मैं इसमें स्टेट भी फैच होनी चाहिए यार, बट स्टेट फैच हो क्यों नहीं? ये देखना गाइस, ये तीन नाम दिख रहे हैं आपको स्टार्टिंग के? मतलब स्टार्टिंग के नाम देख लेना, तीन नाम स्टार्टिंग के दिख रहे हैं? पांच देख लेना, पांच विजिबल है गाइस? चार नेम क्या प्रमोटर है एंड सर? क्या? नेम बोल रहे हो आप? स्टेट का नेम और टोटल सेल्स याद है ना? दिख रहा है ना अब मतलब? विजिबल हुई है सर, पहले नहीं थी। वो एक्चुअली रन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अब विजिबल है? यस यस। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे सबसे हाईएस्ट नहीं, मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए सपोज, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है? मुझे क्या चाहिए? सेकंड, सेकंड हाईएस्ट। तो मैं उस केस में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, मुझे पूरा सब कुछ चाहिए, ठीक है। या सेलेक्ट स्टेट लिख देते हैं, लेट्स सपोज हम स्टेट फ्रॉम, लेट्स सपोज सुपर स्टोर। ऑर्डर बाय सेल्स कर देते हैं हम, कि हाई और लो वाली वो चीज रहती है वो आ जाएगी, असेंडिंग डिसेंडिंग वाली। और यहाँ लिखता हूँ मैं ऑफसेट 5 रोज, 5 नहीं है, काम करते हैं 2 रोज लिखते हैं, ऑफसेट 2 रोज, ठीक है। अब सिर्फ इतना लिखता हूँ मैं, और सिर्फ इतना रन करता हूँ, तो देखते हैं ये क्या मेरे को आउटपुट देता है। ओके, मैंने एंटर करा। सो ये देखो, इसने क्या दिया मेरे को? स्टेट दे दी सिर्फ, देख रहे हो? बट द यस क्वेश्चन इज व्हाट, कि मुझे सेल्स के उससे भी देखना था, बट इसने सेल्स दी नहीं है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सेल्स भी निकालते हैं, ठीक है। अब ये सेल्स 0 0 है कईयों की, बट व्हाई इट इज गिविंग द 0? ओके, सो स्टार्टिंग में 0 ही है वैल्यूज, इसलिए वो 0 दे रहा है। ओके, जैसे बाद में आप अगर आप लोग देख सको तो ये वैल्यू फैच कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यूज 0 है। इसको मैंने और वैसे भी असेंडिंग में है, सो मैं इसको काम करता हूँ, मैं इसको डिसेंडिंग में करता हूँ एक बार, एंड लेट्स सी अब क्या फैच होने में, ठीक है। अब ये देखो स्टेट कौन कौन सी आ गई हमारे पास, गाइस दिख रहा है? स्टेट के नेम चेंज हो गए। यस। क्या कहता हूँ कि मैं इन्हीं में से ना, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए? ऑफसेट 2 रोज एंड फैच, फैच भी इसी में देख ले, कंक्लूड कर लेता हूँ, फैच नेक्स्ट
सो ये हमें क्या आउटपुट देगा, देखते हैं एक बार। ओ इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर दिस, ओके नेक्स्ट। अच्छा ओनली नहीं लिखा, वो माय बैड। नेक्स्ट वो ओनली लिखना होता है जिसमें, याद रखना ये चीज आप लोग भी, ठीक है। एंड अब करते हैं नेक्स्ट। ये देखो इसने टॉप की 2 निकाल के दे दी मेरे को, दिख रहा है, दिख रहा है गाइस? नो सर। नहीं दिख रहा? अच्छा रन हो रही है ना, एक सेकंड टाइम लेगा, वो एक्चुअली मेरी स्क्रीन पर रन हो चुकी है, तो इट विल टेक 2 to 3 seconds आई थिंक। दिखी? यस सर। दिख गया? टॉप 2 रोज यस दे दी इसने। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि मैंने क्या कहा कि मैंने एक काम करता हूँ, मैं ऑफसेट 5 रोज लिखता हूँ एंड देन फेच नेक्स्ट 10 ओनली, ठीक है। सो ये पता मुझे क्या देगा, एवस को रन होने दो। सो ये मेरे को पता क्या देगा कि पहली 5 रोज स्किप कर दो और उसके बाद की 10 रोज दे दो मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन समझा आप लोगों ने? इसका मतलब क्या हुआ, ऑफसेट 5 रोज की 5 रोज हटा दो और उसके बाद की फेच नेक्स्ट 10 रोज ओनली, ठीक है। आया समझ में? और ऑर्डर बाय किससे हो रहा था, सेल्स से, अमाउंट से। आया समझ में? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। आ गया समझ में संतोष एंड प्रभनूर एंड चाहत? सर। यस सर। चलें आगे। यस सर। ओके सो आवर नेक्स्ट कांसेप्ट इज व्हाट, कि मैं यहाँ पे मतलब अपने ऑफसेट और फेच कर लिया है, एंड इसमें हम कर देते हैं लेट्स सपोज फेच, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं हम, ठीक है। ग्रुप एंड फेच, ठीक है। एंड अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनियन। गाइस अगर किसी को याद हो तो हमने कल जॉइंस पढ़े थे, याद आप लोगों को? यस सर। तो जॉइंस कौन कौन से है, कोई बता सकते हैं मेरे को? थोड़ा छोटा सा लेफ्ट टेस्ट ले लेते राइट हैं हम लोग। इनर राइट इनर, क्रॉस जॉइन फुल आउटर जॉइन। अब एक एक करके काम बताओ इनका क्या था। आप रुकना संतोष, आप बताओ चाहते हैं प्रभु। तो सर क्या बताना? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कल जॉइंस पढ़े थे, यस सर। सो हमारे पास कितने तरीके के जॉइंस होते हैं पहले तो ये बताओ, एंड देन उसको एक स्मॉल सिक्स। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में, स्मॉल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दो बस, दैट्स इट। इनर जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन, लेफ्ट जॉइन, फुल जॉइन, क्रॉस जॉइन। लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाला टेबल शो होता है, हम्म, और राइट वाला जो होता है, जो राइट वाले टेबल होता है लेफ्ट जॉइन में, उसमें जो वैल्यूज होती हैं सिमिलर, टेबल वन और ओके, टेबल टू की आ जाती है। हम्म, फुल और राइट जॉइन में होता है कि राइट वाला टेबल पूरा शो होता है और लेफ्ट वाले टेबल में जो सिमिलर वैल्यूज होती हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, क्रॉस जॉइन में? क्रॉस जॉइन में वही वैल्यूज आती हैं जो सिमिलर होती हैं। और फुल आउटर में? कौन सा? फुल फुल जॉइन। फुल आउटर, फुल आउटर इज नथिंग बट फुल आउटर इज लेफ्ट प्लस राइट, ओके। आया समझ में? यस यस। आया या दोबारा समझाऊं? आगे से दोबारा समझाना सर एक और। ठीक लेफ्ट है प्लस दोबारा राइट समझा, जॉइन। ज्वाइन दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को। है चाहत एंड प्रभनूर, आप लोग यही कह रहे हो कि ज्वाइन से एक बार से दोबारा करवा दो? नहीं नहीं नहीं, जो राइट और लेफ्ट, मतलब राइट प्लस लेफ्ट जॉइन है वो सिखा रहा है। फुल आउटर हम्म। चीज देखना, मैं एक बार मूवी डीवी को यूज नहीं, वो वाला मैंने टेबल किसमें बनाई थी, T1 और T2, लेट मी, यस आई थिंक सो मूवी डीवी में ही बनाई थी जहां तक मुझे लग रहा है। देख लेता हूं।
गाइस आई डोंट नो कि ये आज इतना स्लो क्यों चल रहा है, बट लेट्स सी। अच्छा, आप लोगों को मैंने टॉप बताया था, इधर चलो क्वेश्चन का आंसर दे दो। आप लोगों को टॉप बताया था ना मैंने, चाहत, प्रभनुर एंड संतोष। संतोष को तो मतलब संतोष तो एब्सेंट था, बट चाहत एंड प्रभनुर आप लोगों को मैंने वो बताया था ना टॉप, याद है? एक बार टॉप टॉप वाला कह हाँ रहे हो? हाँ, टॉप बताया था ना मैंने। टॉप, अगर टॉप 2 रोज निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, टॉप 10 निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, बताई थी, याद है? हाँ हाँ। कैसे निकलेगी? सिलेक्ट टॉप 10 हम्म, फ्रॉम टेबल। ठीक है। और हाँ, तो अब मैंने और आपको ग्रुप एंड वो ग्रुप कह रहा हूँ, ऑफसेट एंड फैच भी बता दिया। अब ये बताओ कि ऑफसेट में और टॉप में क्या डिफरेंस है? ऑफसेट में जो वैल्यूज होती हैं, मतलब जो हमें पर्टिकुलर वैल्यूज हटानी है, एक हम्म, सीरीज में से इग्नोर नहीं हट जाती है सीरीज में से, हाँ वो ओके, आ जाती है। और टॉप में हमें बस वही वैल्यू आती है जो हमें चाहिए होती है, मतलब टॉप 4 हाईएस्ट वैल्यूज जो होती है वही आती है बस। अच्छा। ऑफसेट में दोबारा बताना एक बार, ऑफसेट का। ऑफसेट में जो वैल्यूज हमें हटानी होती है, मतलब जितनी वैल्यूज हमें हटानी हाँ है हाँ वो आ जाती हैं। हाँ, और टॉप में जितनी वैल्यूज हमें चाहिए, मतलब टॉप 10 चाहिए, 4 चाहिए, वो आ जाती है। ठीक है, करेक्ट है। ओके, सब यूनि एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रहा था ना, वो क्या कहते हैं, राइट, वो सॉरी, पुल आउटर ज्वाइन है ना। लेट्स सी, ठीक है। हम किस पे बात कर रहे थे? पुल आउटर ज्वाइन। सो मेरी क्वेरी देखना आप लोग, मैंने लिखा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम P1 पुल आउटर ज्वाइन P2 on P1 dot C1 underscore name is equals to T2 dot C2 underscore name। यही थी क्वेरी, यही थी ना गाइस? कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? क्या वो लेट आ रही है क्या स्क्रीन आप लोगों के पास? चाहत, प्रभनूर, संतोष, यस। लेट आ रही है क्या स्क्रीन? यस। संतोष, आप भी कुछ बोला कीजिए, मैं जैसे बोल दूं कि आप चुप रहेंगे तो आप मतलब चुप ही हो जाते हो एकदम, आप कुछ बोला भी तो करो, यस सर, नो सर। संतोष, सर हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर मेरी आवाज थोड़ा मतलब नेटवर्क की वजह से मतलब दिक्कत हो रही है सर। ये जो ये चाहत बोली है सर, कि जो इसमें क्या नाम है, जो क्या बोली है कि सर जो टॉप हाईएस्ट वैल्यूज होती हैं कॉलम में, सर वो जो टॉप में जो ऊपर की रहेंगी वो आती हैं कि जो अकॉर्डिंग टू मैक्स मिन के अकॉर्डिंग आती हैं, ये मुझे नहीं कंफर्म हो रहा है। जो टॉप वाली रहती है उसके अकॉर्डिंग आती है, जिसके बेसिस पे प्रभु भी ने आप टॉप आंसर निकाल। दिया। सर हम सोच रहे हैं सर कि सर जो चाहती टेबल कि में मैं ऊपर, हाँ 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 हाँ, बोलिए क्या बोल रहे बोलो बोलो। हैं? सर चाहत सी कुछ बोल पता रही है, बताइए। पर डिफरेंस मैं बताता हूँ, टॉप में और ऑफ सेट में और फैच में क्या डिफ, ऑफ सेट और फैच हम साथ में यूज करते हैं और टॉप हम अलग यूज करते हैं। इसमें पता है क्या डिफरेंस है? ऑफ सेट प्लस फैच जो है ना, बीच में से रोज निकाल सकते हो, ठीक है, बट टॉप में आप ना बीच में से रोज नहीं निकाल सकते। ओके, आपने टॉप 5 लिख दिया कि टॉप 5 रोज चाहिए मुझे, ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि मुझे टॉप जैसे 5 के बाद जो 6th और 7th है वो चाहिए, बाकी के हटा दो, तो आप लोग कैसे निकालोगे? वो ऑफ सेट एंड फैच के थ्रू निकालोगे, ठीक है। कोई डाउट अब किसी को? तो सर एंड संतोष, वाला जो डाउट था, क्या डाउट था, एक बार बताना दोबारा। सर हम वही चीज पूछ रहे थे कि सर जो टेबल में वैल्यूज होती हैं स्टेट वाइज, जो भी वैल्यूज उसमें डली होती हैं सर, तो उसमें जो वैल्यूज आती हैं वो टॉप में जैसे एक मैक्स मिन के अकॉर्डिंग आती है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो वो उठा कर देता। और मैं सोच रहा हूँ कि कोई जो एकदम ऊपर में रैंकिंग दी हुई है, ऑर्डर बाय दिया हुआ है ऑर्डर बाय सही के क्रम में। बेसिस पे होता है, मतलब ऑर्डर बाय के जी जी। बेसिस पे होता है, ठीक है। ओके सर, यही चीज मैं कंफर्म एंड करना चाह रहा था जी। ओके सर। हाँ, करेक्ट, ऑर्डर बाय के बेसिस पे होती है हमेशा टॉप। ओके, ओके सर। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ओके, एंड चाहत, प्रमनूर एंड संतोष,
आवाज आ रही है ना तीनों को? अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि हाँ, टॉप में और ऑर्डर में होता क्या डिफरेंस? यही चीज मैं समझ रहा था सर, इसीलिए मैं इसको पूछा हूँ। जब भी सी बोल रही थी ना, ऑर्डर बाय तो में ये आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करते हो डेटा को, ठीक है, ऑर्डर बाय में। और जो आप टॉप निकालते हो ना, जैसे टॉप 5 रोज, फिर ऑर्डर बाय दिस कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। सो उस ऑर्डर बाय के अकॉर्डिंग टॉप की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। बट अगर मैं यही बात करूं एकदम मैं सही सोच रहा ऑफसेट, था, यही मतलब जी सर। हाँ, अब अगर मैं सोचूं ऑफसेट और ऑफसेट फैच एंड ऑर्डर बाय के बीच में डिफरेंस, सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है कि ऑफसेट से ना बीच की रोज भी फैच कर सकते हो, बट टॉप से आप सिर्फ टॉप की ही रोज फैच कर सकते हो। जैसे हम मैक्स यूज करते थे, तो हम मैक्स में सिर्फ मैक्सिमम एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते थे, सिर्फ मैक्सिमम। बट लार्ज में हम क्या कर सकते थे कि हम थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, समझ रहे हो? तो कितना फायदा हो जाता है उस चीज में, समझ रहे हो? अब आ रहा है समझ में? चाहत, संतोष एंड प्रभनूर, सर यस सर। आ गया? क्लियर है अब बिल्कुल? यस यस। सर। ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ फुल आउटर ज्वाइन की बात कर रहा था, सो मैंने एक क्वेरी सेलेक्ट करी एंड देन आई विल एग्जीक्यूट दिस वन। सो ये देखना, जो ये है, ये है हमारा लेफ्ट ज्वाइन, दिख रहा है? दिख रहा है? क्या कहते हैं स- चाहत, संतोष एंड प्रभु, आप लोग तीनों को दिख रहा है ना? सर यस सर। चाहत, यस सर। चाहत बोला मैंने, संतोष नहीं बोला। यस सर। दिख रहा है? यस सर। सो ये हो गया हमारा लेफ्ट ज्वाइन, एंड अगर मैं बात करूं इस बारे में, तो ये हो गया हमारा राइट ज्वाइन, ठीक है। दोनों ज्वाइन हो गए, आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? नो। चले आगे। यस सर। तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर? यूनियन के ऊपर। हाँ, अब मैं ये पूछ रहा था, ज्वाइन पूछ रहा था। सो इनर ज्वाइन में हम लोग कॉमन वैल्यूज फैच करते हैं, ठीक है। इनर ज्वाइन में हम लोग क्या फैच करते हैं? कॉमन वैल्यूज। बट अगर मैं बात करूं यूनियन की, सो यूनियन में देखना आप लोग क्या करेंगे। हमने करा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T1, लिखते हैं जस्ट T1 एंड देन यूनियन, अब लिखते हैं यहाँ सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T2। अब ये क्वेरी हम रन करते हैं और आप लोग आउटपुट देखना क्या आएगा। सेकंड एंड यस, देख रहे हो गाइस क्या आया आउटपुट? सिर्फ कॉमन नेम्स आए हैं। जो नेम रिपीट होता है ना, उनको बार बार नहीं लिया, सिर्फ सीधा सीधा जो नेम सारे थे वो ले लिए, लाइक अ डिस्टिंक्ट। आया समझ में यूनियन का काम? मैम फिर सॉरी सर, उसमें क्या डिफरेंस है क्रॉस जॉइन में और इसमें? क्रॉस जॉइन में तो क्रो- वो ही आती है, क्या वो जो सिमिलर वैल्यूज। क्रॉस ज्वाइन? क्रॉस ज्वाइन क्या करता है पहले ये बताओ अब मेरे को। जो टेबल 1 और टेबल 2 की वैल्यूज हैं, जो दोनों सिमिलर हैं, हम्म, वो वो इनर वो आ ज्वाइन होता है। जाती है। अच्छा, इनर जॉइन होता हो? हाँ, फिर इनर ज्वाइन होता इनर जॉइन भी तो लगा सकते हैं हम, यूनियन क्यों लगा रहे हैं? है। सी पता है बात क्या है, मार्केट में सबसे ज्यादा यूज जो होता है ना, वो हमारा इनर जॉइन यूज होता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यूनियन यूज नहीं होता। यूनियन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि आप लोगों को पता होना चाहिए यूनियन का मतलब ही कुछ होता है। आप लोगों ने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, पढ़ी है कभी तीनों में से? 12th में, हाँ 12th में था। ट्वेल्थ में थी ना? प्रायिकता सर। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी में होता था ना पी ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी, जब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, फिर इंटरसेक्शन रहता था ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। सो इंटरसेक्शन इज व्हाट? इनर जॉइन। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट? यूनियन, ठीक है। सारा डेटा ले लेगा, बट जो कॉमन है उसको एक ही बार कंसीडर करेगा। आया समझ में? कोई डाउट? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। चाहत, नो नो सर। अब क्लियर है सब कुछ? यस यस। अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओ, अब मैंने वहीं पर क्या लगाया? यूनियन ऑल। सो यूनियन ऑल में देखना क्या करेगा। देखो अब जो रिपीट हो रहा है, मतलब इसने पूरा ओवरऑल सब कुछ ही ले लिया, चाहे वो रिपीट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। उसने दोनों टेबल्स के 8, दोनों में 4 4 वैल्यूज थी, तो टोटल 8 वैल्यूज थी, ठीक है। अब अगर इसको समझना है ना, इसके लिए तो सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग ना पहले इसको हटाओ और सिर्फ इतनी क्वेरी रन करो। ये देखो दोनों टेबल्स आके अब हमारी फैच हो गए। मैंने इसमें दोनों टेबल्स देखते हुए चलना, एक में केशव, मयंक, शशांक एंड लक्की, एंड उसमें है लक्ष्य, इकराम, शशांक एंड लक्की। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके बीच में लगाता हूँ क्या? यूनियन।
ओके, और मैं सिर्फ यूनियन लगा के अगर मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ कॉमन नेम, कॉमन कह रहा हूँ, जो नॉन रिपीटिंग भी और रिपीटिंग भी दोनों नेम्स इसने ले लिया, बट जो रिपीटिंग है उनको एक ही बार लिया है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर सर। अब मैं करता हूँ यूनियन ऑल। सो यूनियन ऑल में क्या लेगा, बता सकता है कोई? संतोष आप चुप रहना, मतलब चुप, क्या मतलब सर? चुप रहने का सेंस वो नहीं है कि आप चुप ही रह जाओ। चाहत एंड प्रमोद आप दोनों बताओ क्या देगा क्या बताना? यूनियन ऑल में। यूनियन ऑल अगर मैं ये वाली क्वेरी रन करूंगा तो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, तो क्या आउटपुट देगा मेरे को? यूनियन जो टेबल 1 और टेबल 2 की सारी वैल्यू सिमिलर वो आ जाएंगे। सिमिलर या फिर सारी ओवरऑल? यूनियन अगर ऑल आते फिर आता ना, यूनियन भी तो है साथ में। हाँ, यूनियन ऑल लिखा हुआ है मैंने। हम्म, सिर्फ सिमिलर आएंगी या सारी आ जाएंगी ओवरऑल सब कुछ, जितनी टोटल, मतलब जैसे 8 वैल्यूज दोनों टेबल मिला के, तो पूरी सारी 8 आ जाएंगी या फिर सारी आ जाएंगी? सारी आ जाएंगी। करेक्ट है। ठीक है, आया समझ में यूनियन और यूनियन ऑल? चलें आगे। यस सर। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी, क्या? इंटर। बहुत सिंपल है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस एक क्वेरी उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ यूनियन ऑल की जगह क्या लिख दूंगा? इंटर सेक्ट। और अब मैं रन करता हूँ। सो देखना क्या आउटपुट दिया है इसने, बता सकता है कोई क्या आउटपुट दिया है? कॉमन, सर कॉमन दोनों टेबल। सो चाहत, प्रभनुर या संतोष, आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या सर? कुछ क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में इस क्वेरी के बाद? सर आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है? यूनियन ऑल जो आपने लगाया है हम्म। उसमें वो सारी वैल्यूज दे दी टेबल की, है ना? हाँ। और हम जब हम अकेला लगाते हैं सिलेक्ट फ्रॉम टेबल, तो फिर भी वो हम्म। सारी वैल्यूज दे देता है। यूनियन में भी? सिर्फ यूनियन में? यूनियन ऑल में यूनियन ऑल में मतलब, आप दोबारा बताओ कहना क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। जब हम सिंपल क्वेरी लिखते हैं, जब हम पूरा हाँ। टेबल डेटा बना लेते हैं, पूरा इंसर्ट भी कर हाँ। देते हैं डेटा, उसके बाद हम पूरा टेबल चेक करने के लिए क्वेरी लिखते हैं ना, एक सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, हम्म। हम्म। सारा टेबल आ जाता है और उसकी हाँ। सारी वैल्यूज आ जाती है। उसमें हाँ। यूनियन ऑल में भी यही हुआ कि सारी वैल्यूज आ गई। हाँ। तो फिर डिफरेंस के फिर हम अकेला सिलेक्ट भी तो लगा सकते हैं अगर हमने यही वैल्यूज देखनी थी सी, तो। एक चीज देखना, मैंने सिर्फ दोनों ये सेलेक्ट वाली सिर्फ दोनों क्वेरी चलाई थी, तो उसने अलग अलग आउटपुट दिया हमें, ठीक है। बट अगर कोई कहते हैं कि इनको ज्वाइन करके क्या आउटपुट होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसमें के बीच में क्या लगा देंगे? यूनियन ऑल। आपके मैनेजर ने आपसे कहा कि मुझे इस कॉलम पर्टिकुलर कॉलम, ये जो नेम है, 2 कॉलम हमारे पास, मुझे दोनों ज्वाइन करके दिखा दो दोनों टेबल्स में। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि सारी वैल्यूज आनी चाहिए, चाहे रिपीट हो चाहे ना हो। ठीक है, और मैंने कंट्रोल ही करा तो उसने सारी वैल्यूज दे दी, वेदर इट इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। देखो शशांक 2 बार आ रहा है ओके और सर। लक्की हाँ। भी 2 बार आ रहा है। हम्म, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यूनियन लिखूंगा तो क्या देगा वो मुझे? डुप्लीकेट से डाल देगा। डुप्लीकेट हटा देगा और सारी यूनिक वैल्यूज दे देगा। ठीक है, यस वहीं पर सर। इंटरसेक्ट क्या करता है? इंटरसेक्ट जैसे मैंने रन करा तो उसने मेरे को सिर्फ कॉमन डेटा दिया। ठीक है, दिख रहा है? यस। सिर्फ कॉमन डेटा दिया। हम्म। दूसरी चीज क्या कि कोई क्वेश्चन आ रहा है दोबारा? मेरे 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 दिमाग में आ रहा क्वेश्चन। इज एनी डाउट या एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। लोगों को ये पूछना चाहिए कि सर इंटरसेक्ट में और लेफ्ट जॉइन में क्या अंतर है, वो इंटरसेक्ट में और इनर जॉइन में क्या अंतर है? मैं पूछूं आप लोगों से अब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड इनर जॉइन? बता सकता है कोई? एनीवन? संतोष? संतोष? हाँ सर, सोच रहे हैं। सर चाहत ये एंड आप ही प्रभनुर? चाहत एंड प्रभनुर, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटरसेक्ट में और इनर जॉइन में क्या डिफरेंस है?
जो लेफ्ट कौन सा? इनर जॉइन में और इंटरसेक्ट में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही है। सेम ही है। इनर जॉइन में भी टेबल 1 और टेबल 2 की सेम सिमिलर वैल्यूज आ रही है। इंटरसेक्ट में भी टेबल 1 और टेबल 2 की सिमिलर वैल्यूज आ रही है। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, हालांकि काम सेम है, बट दीज टू आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। ओके, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। सो अगर कोई कभी आपसे इंटरव्यू में पूछे कि इंटरसेक्ट और लेफ्ट जॉइन में क्या अंतर है, तो आप लोग कहना सर अंतर कुछ नहीं है, बस अलग अलग है, दोनों काम भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है। ओके। और हाँ, दूसरी चीज ये कि इनर जॉइन में आप लोग टेबल्स ज्वाइन करके डेटा फैच करते हो। यहाँ पर आप लोग टेबल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप सिंपल दोनों टेबल्स में से सिर्फ कॉमन निकाल रहे हो, ज्वाइन नहीं कर रहे आप लोग। समझ रहे हो? इन फ्यूचर अगर आपको किसी क्वेरी में इनर जॉइन लगाना पड़ेगा, चाहे जब बड़ी टेबल की बात होगी, तो उसमें आप लोग इंटरसेक्ट में और इनर जॉइन में डिफरेंस अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। हाँ, आप क्या कह रहे थे चाहत, कुछ कह रहे थे? डिफरेंस क्या है, मतलब अगर हम डिफरेंस देखें तो? डिफरेंस, अगर डिफरेंस पूछना चाहोगे, डिफरेंस क्या इंटरसेक्ट में और उसमें क्या कहते हैं, इनर इनर जॉइन। जॉइन में? ये इंटरव्यू के लिए बढ़िया क्वेश्चन है सर। इंटरव्यू के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ सर। तो संतोष, आपने कोई इंटरव्यू दिया है कभी? सर मैं जावा डेवलपर में दिया हूँ सर, बाकी इधर में कुछ नहीं दिया हूँ सर। जावा डेवलपर। जी ओके। सर, और वेबसाइट बिल्डिंग का काम किया हूँ सर, फ्रंट एंड पर। और फ्रंट एंड बैक एंड पर। पर भी काम किया हूँ सर थोड़ा बहुत। आवाज आ रही है मेरी? यस। सी, इनर जॉइन में और इंटरसेक्ट में ना बहुत ही ज्यादा बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। दो कॉलम्स में से कॉमन डेटा क्या देता है? इंटरसेक्ट। ठीक है। और सेम ही चीज पे अगर मैं इनर जॉइन की बात करूं, तो पहले कंबाइन करता दोनों टेबल्स को मैं एक सिंगल मैचिंग कंडीशन के बेसिस पे। इसमें आप लोग कंडीशन नहीं देख रहे हो, लेकिन इसमें आपको कंडीशन देनी पड़ती है। समझ रहे हो गाइस? मैंने जब इनर जॉइन की डेफिनेशन लिखी थी, तो मैंने लिखा था ना, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T1 इनर जॉइन T2 ऑन, फिर ऑन करके मैंने कंडीशन दी थी कि T1.C1 नेम इज इक्वल टू T2.C2 नेम, वो कंडीशन थी मेरी। सो इसमें मैंने कंडीशन नहीं दी, देख रहे हो? और उसमें आप लोगों ने कॉलम्स को ज्वाइन करा था, इसमें आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, सिंपली नॉर्मल दोनों टेबल्स में से दोनों टेबल्स, इसमें कॉलम मैटर नहीं करता, बट इनर जॉइन में कॉलम मैटर करता है, दूसरे डिफरेंस। ठीक है। अब आया गैस डिफरेंस समझ में दोनों में? सर यस। आ गया प्रॉपर क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो। चले आगे? यस सर। ठीक है। अब जो अपनी लास्ट चीज आती है वो क्या? लास्ट चीज है हमारी एक्स एक्सेप्ट। ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ? सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, अरे ये वाली क्वेरी कॉपी कर लेता हूँ ना। यहाँ पे मैं इंटरसेक्ट की जगह एक्सेप्ट लिख देता हूँ, एंड देन मैं इसको रन कर देता हूँ। सो क्या आउटपुट दिया इसने, कोई बता सकता है? केशव और मयंक, ये किसमें था हमारा? गाइस समझ में आ रहा है ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कुछ नहीं कर रहा। एक्सेप्ट जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T2 एक्सेप्ट सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T1, सो वो क्या कर रहा है कि T2 के सारे जो भी लेट सपोज जो भी कॉमन नेम्स थे ना, उसको हटा दे रहा है टेबल T2 के T1 से मैच करके। T2 के सिमिलर नेम्स को T1 से मैच करके उनको रिमूव करके, जो T2 में बचा हुए जो नाम है, जैसे एक राम और लक्ष्य कॉमन नहीं थे दोनों में, so उसने वो दे दिया। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अगर मैं यहाँ पे T1 लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ पे दूसरी चीज पे क्या लिखूं, यहाँ पे T2 लिखूं, सो वो क्या करेगा कि
टू में जो भी, जैसे T1 और T2 में जो भी कॉमन नेम्स होंगे ना उसमें अब बट क्वेरी के थ्रू अगर हम देखें तो टी टू के सारे एलिमेंट्स हटा देगा और T1 में जो कॉमन होगा वो हटा देगा, और सिर्फ जो भी लेफ्ट पार्ट होगा जो कि हमारा था मयंक और केशव था वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। आया समझ में गाइस, या और थोड़ा एक्सप्लेन करूं? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, और किसी को? हाँ प्रमनूर, आप लोगों को भी? क्या पूछ रहे हो सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्सेप्ट समझ में आ गया या मैं दोबारा बताऊं? आगे समझ। आगे समझ? यस। अब आप बताओ संतोष को क्या होगा, बताओ बताओ। कि जो टेबल 1 में जो वैल्यूज हैं, फिर हमें टेबल 2 में वो वैल्यूज मतलब एक्सेप्ट दिस वैल्यू चाहिए टेबल 2 में। हम्म 1 मिनट रुको। देखो, मैं एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ, ठीक है? ये दो क्वेरीज है मेरी अलग अलग, एक ये क्वेरी है और एक ये क्वेरी है, ठीक है? एक तरीके से देखा जाए तो दोनों क्वेरी अलग अलग है। ओके, आ रहा है समझ में यहाँ तक? गाइस आ रहा है समझ में? सर ये दोनों क्वेरी मेरी अलग अलग हैं, ठीक है? अब मैंने ये करके और बीच में क्या लगा दिया इसमें, एक्सेप्ट। सो ये क्या करेगा कि अ, जो भी फर्स्ट क्वेरी हो गया, फर्स्ट क्वेरी के लिए ये वाली, फर्स्ट क्वेरी के लिए ये वाली, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट क्वेरी के सारे एलिमेंट्स में से T2 में तो कॉमन है सारे। सर हेलो। बोलो बोलो, आवाज आ रही है सर संतोष? आवाज आवाज ही एकदम स्लो हो गई। मेरी आवाज स्लो होगी? आप सर सही है। देखो मैं एक सिंगल लाइन में बताता हूँ, ठीक है? एक्सेप्ट रिटर्न्स रोज फ्रॉम द फर्स्ट क्वेरी दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वेरी। आया समझ में? यस सर। मैं कहने की कोशिश क्या है कि जो T1 है, जैसे अब मैंने T1 एक्सेप्ट T2 लिखा, सो इसमें मेरी दो अलग अलग क्वेरी है। अगर मैंने T1, अब T1 में वो वाले आइटम्स जो T2 में नहीं है, वो वाले आइटम्स हमें फैच करके दे देगा। मयंक और केशव T2 में नहीं है, इसलिए उसने वो मेरे को फैच करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे T2 लिखता तो मेरे को इकराम और लक्ष्य दे देता। क्यों? क्योंकि T2 के जो एलिमेंट इकराम और लक्ष्य है वो T1 में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? जी। कुछ डाउट यहाँ तक किसी को? अब आया समझ में? नो। चाहत, यस सर। चाहत, प्रभनूर एंड संतोष, यस। यस सर। क्रिस्टल क्लियर है अब? बिल्कुल। यस आज तक के लिए इतने रखें या और पढ़ना चाहोगे? सर बहुत बहुत है सर। इतना। बहुत है। जी सर। सर मुझे बहुत रिवाइज करना है अभी। चाहत एंड प्रभनूर, यस। होता है या और समझाऊं? बहुत है सर। ठीक है। सो ओके गाइस, एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया है ये वाली क्लास, बट कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट एंड देन वील प्रोसीड।